नमस्कार श्रोताओं, मॉर्निंग मार्केट ब्रीफ में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट एआई द्वारा संचालित है। मैं राहुल हूं। और मैं अनन्या हूं। आज की तारीख है 13 फरवरी 2026। चलिए शुरू करते हैं। मार्केट ओवरव्यू। भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। निफ्टी से मिल रहे संकेत काफी कमजोर हैं, जो लगभग 139 पॉइंट्स नीचे 25,719 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 आज एक गैप डाउन स्टार्ट देख सकते हैं। कल के सेशन में हमने देखा कि निफ्टी एक नैरो रेंज में बना रहा, लेकिन आज वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है क्योंकि इंडिया वीआईएक्स में हल्की बढ़त देखी गई है। एफओ सेगमेंट में क्यूज थोड़े म्यूटेड हैं। Q3 अर्निंग्स सीजन अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, इसलिए निवेशकों का पूरा ध्यान अब इंडिविजुअल स्टॉक परफॉर्मेंस और ग्लोबल क्यूज पर रहेगा। एफआईआई फ्लोस में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, जबकि डीआईआईज बाजार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। आज के ट्रेड सेटअप को देखते हुए बाजार रेंज बाउंड रह सकता है, लेकिन एआई से जुड़ी खबरों और इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपमेंट्स के कारण मुनाफा वसूली हावी हो सकती है। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो वहां से भी संकेत काफी मिले जुले हैं। यूएस मार्केट्स में कल भारी गिरावट देखी गई, जहां नस्दाक और एसपी 500 दोनों ही लाल निशान में बंद हुए। इसका मुख्य कारण एआई डिसरप्शन का डर है, जिसने लॉजिस्टिक्स और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स को प्रभावित किया है। हालांकि एशियन मार्केट्स में तस्वीर थोड़ी अलग है। जापान का निक्के 225 पहली बार 58,000 के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है, जो पोस्ट इलेक्शन रैली को दर्शाता है। दूसरी ओर चाइनीज एआई स्टॉक्स जैसे कि जिपू में 30% की जबरदस्त तेजी देखी गई है। यूरोप में फुट्सी, डीएक्स और सीएसई 40 में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है। कमोडिटीज की बात करें तो गोल्ड में कल की गिरावट के बाद एक रिबाउंड देखा गया है, क्योंकि निवेशक यूएस इन्फ्लेशन डेटा का इंतजार कर रहे हैं। करेंसीज में जापानीज येन इस हफ्ते अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जबकि चाइनीज युआन भारतीय रुपये के मुकाबले मजबूत होता दिख रहा है। बिजनेस स्टोरी इंडिया। अब बात करते हैं भारतीय कॉरपोरेट जगत की बड़ी खबरों की। कल एग्रोकेमिकल्स और एनिमल फीड स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी रही। अवंती फीड्स के शेयर्स 20% तक उछल गए, जिसका कारण कंपनी के शानदार Q3 अर्निंग्स और यूएस टैरिफ्स में कमी को माना जा रहा है। गोदरेज एग्रोवेट और मुक्क प्रोटीन में भी निवेशकों ने काफी दिलचस्पी दिखाई। इसके अलावा शारदा क्रॉपचेम जैसी अन्य एग्रोकेमिकल कंपनीज के सेंटिमेंट में भी सुधार हुआ है। निफ्टी 50 कंपनियों में इन्वेस्टर्स की नजर आज उन सेक्टर्स पर रहेगी जो ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी से प्रभावित हो सकते हैं। खासतौर पर लॉजिस्टिक्स कंपनियों पर दबाव दिख सकता है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर अब इनके प्रॉफिट मार्जिन्स को चुनौती दे रहे हैं। एनालिस्ट्स का यह भी मानना है कि युआन की मजबूती के कारण भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों के मार्जिन्स पर असर पड़ेगा। इंटरनेशनल बिजनेस स्टोरी। ग्लोबल कॉर्पोरेट जगत में आज सबसे बड़ी खबर एप्पल से आ रही है। अप्रैल के बाद से एप्पल के शेयर्स के लिए कल का दिन सबसे खराब रहा। कंपनी को एफटीसी स्क्रूटनी और सिरी के नए एआई फीचर्स में देरी की खबरों का सामना करना पड़ रहा है। टेक सेक्टर में सिस्को के शेयर्स भी 12% तक गिर गए, क्योंकि मेमोरी प्राइसेस बढ़ने से उनके मार्जिन्स पर दबाव बढ़ रहा है। यूरोप की बात करें तो मर्सिडीज बेंज के फुल ईयर प्रॉफिट्स आधे से भी कम हो गए हैं, जिसका बड़ा कारण 1.2 बिलियन के हेवी टैरिफ्स हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक और चौंकाने वाली खबर चाइना से है, जहां Xiaomi के इलेक्ट्रिक एसयूवी ने जनवरी में टेस्ला मॉडल Y के मुकाबले दोगुनी बिक्री दर्ज की है। वहीं
पिंटरेस्ट के शेयर्स में भी भारी गिरावट आई है क्योंकि उनके सीईओ ने कमजोर रेवेन्यू आउटलुक के लिए सीधे तौर पर यूएस ट्रेड टैरिफ्स को जिम्मेदार ठहराया है। इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स के मोर्चे पर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। यूएस और ताइवान ने एक ऐतिहासिक ट्रेड पैक्ट साइन किया है, जिसके तहत यूएस प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स घटाकर 15% कर दिए गए हैं। ताइवान ने बदले में $84 बिलियन के अमेरिकन गुड्स खरीदने का वादा किया है, जिसमें एनर्जी और एविएशन सेक्टर शामिल हैं। इस बीच चाइना लगातार यूएस ट्रेजरीज से अपना हाथ खींच रहा है, जो ग्लोबल डेट मार्केट के लिए एक बड़ी चिंता है। यूएस इकोनॉमी में सबकी नजरें कल आने वाले जनवरी सीपीआई इन्फ्लेशन रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो फेडरल रिजर्व के अगले इंटरेस्ट रेट फैसले को दिशा देगी। भारत में आरबीआई भी वैश्विक हालातों और इन्फ्लेशन डेटा पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि फेडरल रिजर्व की हॉकिश पॉलिसी के बीच आरबीआई के लिए इंटरेस्ट रेट्स को लेकर फैसला लेना चुनौतीपूर्ण होगा। की टेकअवेज आज के लिए निवेशकों के लिए कुछ मुख्य बातें। पहला, गिफ्ट निफ्टी के संकेतों को देखते हुए शुरुआती गिरावट के लिए तैयार रहें। दूसरा, एआई डिस्रप्शन अब केवल टेक तक सीमित नहीं है, यह लॉजिस्टिक्स और रियल एस्टेट को भी प्रभावित कर रहा है, इसलिए इन सेक्टर्स में सावधानी बरतें। तीसरा, एग्रोकेमिकल सेक्टर में आई तेजी मोमेंटम बेस्ड हो सकती है, तो अपनी रिस्क एपेटाइट का ध्यान रखें। और अंत में, कल आने वाले यूएस इन्फ्लेशन डेटा से पहले बाजार में सतर्कता बनी रहेगी। करेंसी मार्केट में युआन और रुपी की चाल पर नजर रखना जरूरी होगा, क्योंकि यह एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी कंपनियों को प्रभावित करेगा। आज के अपडेट से यह समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको उपयोगी जानकारी मिली। कमेंट्स में अपने विचार जोड़े और ऐसे अपडेट्स के लिए फॉलो करें। यह अनन्या थी। और राहुल, सुनने के लिए धन्यवाद।